सिर्फ 5 महीने कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद मेरे कॉन्ट्स में आए थे 98 परसेंटाइल। एंड मजे की बात पता है क्या, 12th के मैथ्स में मैं फेल होते होते बचा था। तो हियर आर द 5 थिंग्स दैट यू शुड आल्सो डू टू स्कोर एनीवेयर बिटवीन 95 to 99 परसेंटाइल इन कॉन्ट्स। दीस थिंग्स आर इजी टू फॉलो एंड प्रैक्टिकल। नंबर 1, कॉन्ट्स के केस में 100% सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन इवन स्कोर 99 परसेंटाइल विद 70% ऑफ द सिलेबस। लेट मी शो यू हाउ। सो एज यू नो, कॉन्ट्स में टोटल 22 क्वेश्चंस आते हैं कैट एग्जाम में। कैट 2024 में 33 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बने थे। 33 मार्क्स का मतलब है 11 क्वेश्चंस करेक्ट। सो इफ यू सॉल्व 11 क्वेश्चंस व्हिच इज 50% ऑफ द टोटल सेक्शन, तो आपके 99 परसेंटाइल बन रहे हैं। एंड सिमिलरली 95 परसेंटाइल बनेगी 7 क्वेश्चंस करेक्ट पे। सो टेक्निकली तो 95 परसेंटाइल तुम्हारे 1/3 सिलेबस करके हो जानी चाहिए और 99 परसेंटाइल 50% सिलेबस करके। बट ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज ये दोनों चीजें 100% एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल है। सो इसलिए हम बफर लेंगे एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड विल डू 70% ऑफ द सिलेबस। सो यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद इजी टॉपिक्स एंड जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। एंड ये टॉपिक जनरली रहता है अरिथमेटिक। मोस्ट ऑफ द कैट टॉपर्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक से। बिकॉज हम डेटा देखें तो कैट 2024 में भी 8 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 22, विच मींस अराउंड 37%। एंड हाइपोथेटिकली अगर तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होते तुम ऑलरेडी 95% आ जाते। हालांकि ये मुश्किल है बिकॉज इसमें बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं। सो इसी तरह कॉन्ट्स जनरली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। इन सब की वेटेज तुम्हें स्क्रीन में भी दिख जाएगी। प्लस मैं एक एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें पूरी वेटेज दिख जाएगी, चार्ट दिख जाएगा, प्लस चैप्टर वाइज वेटेज भी दिख जाएगी। एंड ये भी दिख जाएगा हर चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आए थे कैट 2024 में। इसी सेम एक्सेल शीट में मैं DILR के भी क्वेश्चंस डाल दूंगा कि कैट 2024 में किस टॉपिक से कौन से स्लॉट में कितने सेट्स आए थे। सो बी स्मार्ट कैट एस्पिरेंट, ट्राई करो कि अरिथमेटिक चूज करो एंड उसके अलावा 30% और देख लेना कि कौन कौन सा सिलेबस तुम्हें करना है। इट कुड बी हाफ ऑफ अलजेब्रा, हाफ ऑफ ज्योमेट्री और मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो कैट एग्जाम क्रैक करने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स एंड मॉक टेस्ट। इसके बारे में हम 4th पॉइंट में भी बात करेंगे। ये सब मिल जाएगा तुम्हें PW MBA वाला के बैचेस में। दे आर नोन फॉर देयर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कोचिंग। प्लस कैट 2024 में इनके 42 से ज्यादा स्टूडेंट के 99 परसेंटाइल हैं एंड 900 स्टूडेंट्स के 90 परसेंटाइल। एंड करंटली 71% डिस्काउंट चल रहा है ऑन देयर 2 बैचेस, MBA इग्नाइट बैच एंड MBA Pro 2025 बैच। MBA इग्नाइट बैच में आपको मिलेगा 300 आवर्स की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, preparation for OMATs, 20+ mock test series, 12,000 DPPs with faculty video solution and exclusive access to past 2024 batch। and MBA Pro batch में इन सब चीजों के साथ साथ तुम्हें मिलेगा complete access to upcoming batches, offline books, infinite practice questions, PW खजाना feature and access to 1 past test series along with mentorship sessions। इन दोनों बैचेस का लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस इफ यू यूज माय कोड KG500 यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अभी आते हैं 3rd पॉइंट पे, प्रिपेयर 2 सेपरेट नोटबुक्स। एक होने वाली है रिवीजन नोटबुक एंड सेकंड इज गोइंग टू बी योर नोट्स। एंड दिस वाज माय मेन मंत्र। मैंने किस तरह 98 परसेंटाइल स्कोर किया था। लिसन टू मी वेरी केयरफुली क्योंकि यही तुम्हें हेल्प करने वाली है अच्छे परसेंटाइल लाने में। यही तुम्हें हेल्प करेंगे मॉक्स में मार्क्स बूस्ट करने में, तुम्हारे फाइनल मार्क्स बूस्ट करने में। सो कॉन्ट्स में ना जनरली 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1 कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत लेंथी सिलेबस है और हर एक चैप्टर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स के भी आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्स में बात की, जनरली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। फर्दर अरिथमेटिक में चैप्टर्स डिवाइड हो जाएंगे टाइम एंड स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस एंड मोर। और फर्दर जब तुम उठाओगे एक टॉपिक को, टाइम स्पीड डिस्टेंस उठा लो, तो उसमें तुम्हें फर्दर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। कोई ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट होगा, कोई रेस ट्रैक वाला होगा एंड रेस ट्रैक में भी तुम्हें फर्दर कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होने के बाद तुम्हें कंफ्यूजन हो जाता है एंड जब तुम फाइनल मॉक देने बैठोगे या फाइनल एग्जाम देने जाओगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे एंड भूल जाओगे कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सा था। तो ये सब चीजें सॉल्व करने के लिए यू हैव टू क्रिएट अ नोटबुक, जिसको रिवीजन नोटबुक बोलना है। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे जैसे तुम पढ़ोगे, तुम नए कॉन्सेप्ट देखते जाओगे ना, तुम इस रिवीजन नोटबुक में लिखने हैं। रिवीजन नोटबुक कैसे बनानी होती है इस पर डिटेल्ड मैंने बात की हुई है, वीडियोस बनाई है मैंने, अपने भाई की भी बुक शेयर की है, अपने बुक भी शेयर किए हुए है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये वीडियो जरूर से देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे बनानी है। सो यस, हर एक चैप्टर में जाओगे तुम, हर एक चैप्टर में तुम फर्दर कॉन्सेप्ट्स लिखोगे, उस फर्दर कॉन्सेप्ट्स में भी कितने वेरिएशंस आ रही है वो भी लिखते जाओगे। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट 3 महीने में तुम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में भी बताऊंगा। सिर्फ तब तुम्हें इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। और जब तुम 3 महीने के बाद अच्छे से मॉक्स देना स्टार्ट होगे, जब तुम रिवीजन करना स्टार्ट होगे, तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हें बस रिवीजन नोटबुक में वापस जाना है, देखने के अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसको सॉल्व करना है, डन। मॉक्स के टाइम पे भी तुम्हें सेम करना है। जैसे जैसे करते जाओगे अगले 3-4 महीने में पूरे सब चीज़ें कॉन्सेप्ट तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम कुछ मिस आउट नहीं करोगे। एंड सेकंड आते हैं नोट्स। अब नोट्स में क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं तो फॉर्मूलाज होंगे एंड फॉर्मूलाज की भी ट्रिक्स होती हैं, तो उन सबको भी सेव करने के लिए हमें एक छोटी सी नोटबुक चाहिए जिसमें तुम्हें सारे नोट्स लिखने हैं। हालांकि आजकल इसकी बुक्स भी आ गई हैं, तुम इसकी बुक भी खरीद सकते हो इजीली, तुम्हें इंटरनेट पर मिल जाएगी। मैं तुम्हें एक फ्री नोट्स भी दे रहा हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, कंप्लीट योर सिलेबस 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का मतलब है कि फर्स्टली डिसाइड कि तुम्हें कितना कितना सिलेबस करना है। अगर आइडिया नहीं है तो फर्स्टली थोड़ा फिगर आउट करो। 3 महीने में अपने सब बेसिक्स कंप्लीट कर लो, यानी कि जून, जुलाई एंड अगस्त। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम्हें क्लासेस लगानी है, तुम्हें साथ साथ सॉल्व भी करनी है, बिकॉज कैट इज
80-20, यानी कि 80 तुम्हारी सेल्फ स्टडी है एंड 20% सिर्फ तुम्हें कोचिंग एंड तुम्हारी क्लासेस हेल्प करने वाली है। 80% जब खुद से सॉल्व करोगे तभी होने वाला है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स जून जुलाई अगस्त तुम्हें सिलेबस करना है। सितंबर एंड अक्टूबर तुम्हें हार्डकोर रिवीजन करनी है प्लस वीकली मॉक देने स्टार्ट करने हैं। ये जब भी मॉक्स देने बैठोगे साथ साथ रिवीजन नोटबुक एंड नोट्स खोल के बैठना है। ये रिवीजन टाइम तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब तुम सिलेबस कर रहे थे ना सब तब तुम करने वाले इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस, बट जब रिवीजन करोगे तो मीडियम टू हार्ड एंड वेरी हार्ड लेवल क्वेश्चंस करने वाले हो। एंड फाइनली नवंबर इज जस्ट फॉर मॉक्स। तुम्हें मॉक्स देनी है, बहुत अच्छे से देनी है। एटलीस्ट तुम्हें 15-17 मॉक्स सिर्फ नवंबर के अंदर देने हैं और उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, जरूर से देखना कि मॉक्स का एनालिसिस मॉक देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 5, मेक अ डिटेल्ड स्टडी प्लान। एक टाइम टेबल बनाओ, एक चार्ट लो। मेरे भाई ने भी बनाया था अपने टाइम पे कैट 2024 पे, एंड हाँ कैट 2025 वो रिपीट करने वाला है, बिकॉज कैट 2024 में हमारा टारगेट था 99 परसेंटाइल लाने का। 98.3 ला पाया, वो फिर भी ठीक है, बट उसको कुछ ओल्ड आइम्स नहीं मिली अब, तो नाउ वी आर प्लानिंग टू रिपीट। एनीवेज वो अलग वीडियो में बताऊंगा, बट इस टाइम टेबल से उसको बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि उसने चार्ट पे बनाया था, अपनी दीवार पे लगाया था। तुम ये वीडियो भी देख सकते हो, उसकी वीडियोस में उसने दिखाया है। एंड यहाँ पे वो रोज टिक मार्क लगाता था कि आज मैंने किया या नहीं किया, कल मैंने किया या नहीं किया। इससे कंसिस्टेंसी बनी, क्योंकि कैट एक मैराथन है, तुमने देखा 6-7 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करना है, रोज करना है तुम्हें। एंड इससे वो चेक कर पाता था कि आज पढ़ाऊँ तो कितने घंटे पढ़ाऊँ, एंड अगर नहीं पढ़ा हूँ तो कल मुझे कैचअप करना है। ये चीज़ स्पेशली हमारे जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है, जिनकी सिटिंग नहीं होती है, बैठ नहीं पाते हैं एंड ट्रैक रखना भूल जाते हैं। तो ये जरूर से करना, एंड ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी, स्पेशली इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट जस्ट लाइक मी एंड माई ब्रदर। एंड यस, एट लास्ट अ बोनस स्टेप, देखो कैट एक कंसिस्टेंसी की गेम है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज बैठे और एकदम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, या फिर आज तुम्हारा फर्स्ट डे एंड तुमने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, कल भी 10 घंटे कर ली, फिर उसके बाद 2 हफ्ते पढ़े नहीं, तुम बोलो कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंटली पढ़ना है। चाहे 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट करो, तुम अपनी सिटिंग बढ़ाओ एंड हर वीक 1-1 घंटा ऐड करते जाओ। 3-4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। सेल्फ स्टडी इज द मेन थिंग, सिर्फ क्लासेस लगाने से कुछ नहीं होगा। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस में बनानी चाहिए। बाय बाय।